हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सलूशन लिया हूँ। उसके बाद अभी मैं परमुटेशन का है, लीनियर परमुटेशन बता दिया हूँ मैं। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर्कुलर परमुटेशंस का। परमुटेशंस लिखिए, अच्छा रहेगा, परमुटेशंस, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, आगे डिस्टिंक्ट भी लिखा हूँ मैं, थिंग्स टेकिंग आर एट अ टाइम, तो ये बनेगा पी एन आर अपॉन आर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। पी एन आर मतलब, अच्छा वो भी लिख दूँ, चलिए लिखता हूँ, एन पी आर अपॉन आर, ये दोनों एक ही चीज़ है स्टूडेंट, मैं ऐसे ज़्यादा लिखता हूँ। अब देखिए वो जो थिंग्स होगा अरेंजमेंट में, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों होना चाहिए। जैसे माला पहनिए, फूल का माला, आप देखिए बीच से एक अपवर्ड में रहेगा, एक डाउनवर्ड में रहेगा। तो डाउनवर्ड में वो क्लॉकवाइज है और ऊपर में वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऑर्डर में है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिया हूँ आपको मैं आगे। अब देखिए सेकंड नंबर है नंबर ऑफ सर्कुलर, इसी को किया हूँ मैं। देखिए आर डिफरेंट है ना थिंग्स, देखिए आर, तो आर डिफरेंट जितने ऑब्जेक्ट है उतने अरेंजमेंट है, तो दोनों सेम होगा। तो देखिए दोनों एन एन लिखा हूँ, उस केस में n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट, ये दोनों सेम है, पॉइंट देख लीजिए। अब है द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स taking r at a time, PNR, and permutation of NR upon 2r. When above the two order in same, clockwise होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेम मीन्स ये हुआ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों नहीं होगा कि क्लॉकवाइज भी हो एंटी क्लॉकवाइज हो, उसमें ये नहीं लगेगा फार्मूला। दोनों क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, सबके से ही हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट का एग्जाम्पल है, ये इसका भी दूंगा मैं। देखिए हाउ मेनी वेज ऑफ 10 मिनिस्टर्स कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल इफ देयर आर 4 चेयर्स। ये आर हो गया और एन 10 हो गया। सिंस द गिवन लिखा हूँ n इजकल टू 10 एंड r इजकल टू 4, कितने में हम लोग को अरेंज करना है वो दिया है, ये 4 है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड, यहाँ टोटल रिक्वायर्ड वेज लिख देता हूँ, टोटल ठीक रहेगा। टोटल रिक्वायर्ड वेज एन पी आर अपॉन आर, देखिए यही फार्मूला किया हूँ मैं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में है, ये इधर से भी बैठ सकते हैं, इधर से भी बैठ सकते हैं। अब इसको हम एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 10 आर अपॉन आर। अब इसको 1/4 को इधर रखा, हालांकि उधर रखना चाहिए था, तो बाद में फिर उधर राइट में लिखा हूँ 1/4, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस, देखिए ये फार्मूला होता है एन पी आर या पी एन आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ जाइए, ये फार्मूला में लिख दिया हूँ, डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये 10 को ब्रेक करेंगे हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 मिल जाएगा मेरा। नीचे देखिए ये माइनस करेंगे तो 6 होगा। तो देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे मैच कर रहा है ना, वहाँ तक स्टॉप हो जाइए फैक्टोरियल लिख करके। और अपॉन 4 देखिए लास्ट में लिखा, तो देखिए 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 4 2 जा 8, अब इसको देखिए 9 2 जा 18 और 10 से करेंगे तो 180 इंटू 7, तो अब ये इतना वेज होगा, इसको इंटू करेंगे तो ये होगा। हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, पढ़े हैं 18 26 से, तो डायरेक्ट हम लोग इंटू कर रहे थे। टेबल तो याद करना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज है 23 फरवरी 25, मैं कल अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। देखते रहिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए। और स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अपना कमेंट सेक्शन में जाकर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आपको मैं सलूशन बनाकर भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।